नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको कोपा नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास करिए। हालांकि देखा जाए तो चुनावी सरगर्मियां इस वक्त तेज़ है, क्योंकि जनता जिन प्रतिनिधियों को 5 वर्षों का मौका दी थी वो लगभग समाप्ति के कगार पे है। और इस वक्त चुनाव नज़दीक होने के कारण प्रत्याशी बहुत सारे सामने हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं, उनसे हमारी टीम मिल रही है। हालांकि कोपा नगर पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो इस बार नया नगर पंचायत गठित हुआ है। पूर्व में पंचायती राज व्यवस्था थी और जो शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनके परिवार से लगातार 10 वर्षों तक बतौर मुखिया पद रहते हुए यहाँ की जनता का सेवा करते आए हैं। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि बगल के पंचायत से बतौर मुखिया पद रहते हुए वहाँ की जनता का लगातार 10 वर्षों तक जनता का सेवा करते हैं। और इस बार नगर पंचायत होने के कारण बतौर चेयरमैन पद से सामने है प्रत्याशी के रूप में। तो इनका क्या मुद्दा है, क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह का समर्थन जनता इनको दे रही है और आगामी चुनाव को लेके क्या इनका टारगेट रहेगा, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सर इस बार हम बात करें नगर पंचायत के चुनाव को लेके, तो चेयरमैन पद से सामने क्या कारण रहा जो चुनावी मैदान में आना पड़ा? देखिए, हम कोपा में बहुत दिनों से रहे हैं, लगभग एक तरह से मान के चलिए कि हम बचपन से कोपा ही रहे हैं। हमारा घर यहाँ के बगल के गांव में है, लेकिन हम बचपन से यहाँ कोपा में ही रहे हैं और पढ़ाई के दरमियान और खेल कूद का दौरान भी हम यहीं रहे हैं। और इसके अगल बगल में भी हम लोग की काफ़ी खेती गृहस्थी ज़मीन वगैरह है, तो कोपा से काफ़ी लगाव रहा। और जिस समय हम कोपा में लगातार रहा करते थे, उस समय कोपा की स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत स्थिति थी। और कोपा एक ऐसा जगह था जो बाहर के लोग आके यहाँ पे बसना चाहते थे, रहना चाहते थे। जिसका कारण है कि आप जब कोपा का पूरा आप जानकारी जब लेंगे, तो यहाँ पे ये पूरा सब अभी जो चट्टी बाज़ार पे है, सब जितने भी नई घरें हैं, ये सब बाहर से आके लोग बसे हैं। क्योंकि ये सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी भी तरह का ऊंच नीच जात पात वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आपराधिक हिस्ट्री यहाँ नहीं है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पहले थी। अभी जब लॉकडाउन के टाइम से फिर वापस हम यहाँ जब रहने लगे, तो यहाँ की स्थिति बदल गई है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। स्कूल का जो स्थिति है, जो यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, उसका हालत एकदम जर्जर है। हमारे जस्ट यहाँ पे पीछे में अस्पताल है, डॉक्टर भी हैं, लेकिन कब आते हैं कब जाते हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कोपा एक ऐसा जगह है जहाँ पे जनता की सुविधाओं के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध है। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है, उर्दू स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, अपग्रेडेड कॉलेज भी है, प्लेग्राउंड भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, कई बहुत सारे तालाब भी यहाँ पे हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित नहीं है। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है, एजुकेशन और हॉस्पिटल को काफ़ी हाई प्रोफाइल में डेवलप करना। पानी का जो यहाँ बहुत बड़ा एक समस्या है, जब बरसात होती है तो पूरे गांव के लोग पानी में एकदम परेशान हो जाते हैं। निकासी का सिस्टम अच्छा नहीं है। इसके पहले लोगों ने काम तो कराया, लेकिन काम सिस्टम से नहीं हुआ, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। फील्ड में जो यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, इस साल तो बरसात नहीं हुई है, लेकिन बरसात जब होती है तो ये मान के चलिए कि 6 महीना तक उस प्ले ग्राउंड में पानी लगा ही रहता है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो एरिया है वो 4 फीट 5 फीट हाइट पे हो गया है और प्ले ग्राउंड उतना नीचे हो गया है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा तालाब है पीछे, जहाँ पे लोग छठ भी करते हैं और लोग नहाते धोते थे, हमारा देखा हुआ है, लोग कपड़ा धोते थे। लेकिन आज वो पूरी तरीके से इतना गंदगी हो गया है कि अगर उसके पानी में अगर आप थोड़ा देर के लिए खड़े हो जाए तो कई तरह की आपको मतलब स्किन डिजीज प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ना कहीं कोपा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ की जनता को उस लायक प्रतिनिधि नहीं मिले जो कि उनके कार्यों को कर पाए। लेकिन अब नगर पंचायत बनने के बाद से यहाँ पे जनता अब टैक्स भी ज़्यादा पे करेगी, उस हिसाब से सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो आगामी चुनाव में जनता आपको मौका देती है तो प्राथमिकता क्या होगा कोपा के लिए? सबसे पहले जो है, जो इम्पोर्टेंट है सर, यहाँ पे हॉस्पिटल है, लेकिन ढंग से चलता नहीं है, उसको बढ़िया तरीके से चलवाना, पानी की निकासी करवाना, स्कूल और प्लेग्राउंड को यहाँ डेवलप कराना। और जो यहाँ कुछ लोग मतलब जिसे बोल सकते हैं कि समाज को थोड़ा गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं,
उन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ से दूर करना कि भैया ये समाज को गंदा मत करो, क्योंकि इस समाज में हमारे ही आपके बच्चे रहते हैं। यहाँ दूसरा कोई आके नहीं रहता, हमारे ही आपके बच्चे रहते हैं। आज उन लोगों को ये बात बोलने वाला नहीं है कोई कि भाई समाज अच्छा रहेगा तभी हम और आप अच्छे रहेंगे। ये बोलने वाला भी आज के समय में कोई नहीं है। जिस तरह की कमियां अभी बताई जा रही है आपके द्वारा, या फिर चुनाव से पहले देखा जाता है कि जो भी प्रत्याशी आते हैं जनता के बीच अनेकों कमियां बताते हैं, और कमियां बताने के साथ साथ उन्हें उनसे तमाम वादे भी किए जाते हैं कि जनता हमें मौका दे ताकि उनके कार्यों को हम कर पाएँ। लेकिन अभी जनता से मिलने के बाद जनता का एक ही उनके मन में आज भी एक शंका बना रह रहा है कि प्रत्याशी तो बहुत सारे आते हैं हर बार और वोट लेके प्रतिनिधि के रूप में चले जाते हैं, लेकिन उनके कार्यों को करने वाला कोई उस लायक प्रतिनिधि नहीं मिल पाता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आप अभी जनता से जब मिलेंगे और हमारे बारे में पूछेंगे तो लोग बताएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे बड़े भाई बगल के पंचायत में 10 साल मुखिया रहे हैं, 5 साल भाई साहब रहे हैं और 5 साल हमारी भाभी रही हैं। और 10 साल के दरमियान हम लोग जो कार्य कराए हैं वो यहाँ के लोगों से छुपा नहीं है। और हमारा यहाँ चुनाव लड़ना जो है वो हमारी अपनी सोच नहीं है, यहाँ के जनता की सोच है। वो लोग हमको मजबूर किए यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, तभी हम चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं। और उन लोगों के सोच पे हम आकर के बिल्कुल खरे उतरेंगे और उनके उम्मीद पे एकदम खरे उतरेंगे हम। वो लोग भी जानते हैं, जब आप जनता के बीच जाइएगा तो हमारी लोकप्रियता क्या है वो लोग बताएगा। तो कहीं न कहीं हम बात करें तो जो आपका पंचायत रहा है, उसमें जो विकास की स्थिति है, क्या यहाँ की जनता तक, हर जनता तक वो मैसेज पहुँच पाएगा? हर लोग पहुँचने की बात नहीं, वो लोग जानता है। ये अच्छी तरह जानता है कि 10 साल जो हम लोग रहे हैं, तो कभी किसी का 5 पैसा किसी भी कार्य के लिए, वो इंदिरा आवास हो, राशन कार्ड हो, लाल कार्ड हो, पहले बीपीएल वगैरह भी बनता था, शिक्षक बहाली भी होता था। ये सब जितनी कामें हैं मतलब कार्य हमारे यहाँ हुई है, ये एक-एक जनता, ये बगल ये बाज़ार है, हमारा सेंटर है। हर गाँव से लोग घूम के यहीं आता है। तो एक-एक लोग जानता है कि हम लोग ये मतलब कि कार्य किए हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। लगभग एक जो चुनावी मुद्दा है वो सब चुनाव में देखने के लिए मिलता है, जातीय समीकरण या फिर धन बल वाले लोग जो कि इस चुनाव में ज़्यादातर उसका वर्चस्व रहता है। तो क्या इस चुनाव में भी जनता उनमें बटेगी? जी नहीं, ये हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं है। जिस पंचायत से हमारे बड़े भाई मुखिया रहे हैं और हमारी भाभी मुखिया रही हैं, वहाँ 5% हमारे समुदाय के लोगों का वोट है, 95% अदर समाज के लोगों का वोट है, लेकिन 10 साल हम लोग मुखिया रहे हैं। तो 10 साल मुखिया रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ हम लोग के साथ नहीं है। और कोपा में भी हम जातीय समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम सब समाज के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से अपील रहेगा कि हमारे बारे में जानते हैं, एक बार मौका दीजिए। जो हम लोग पहले कर चुके हैं वही करते हुए नज़र आएँगे, कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। क्योंकि बीच में जो 5 वर्षों का गैप मिला है मुखिया पद से, कहीं उसका तो गलत प्रभाव यहाँ पे इस चुनाव में देखने के लिए नहीं ना मिलेगा? नहीं, उन लोग जानता है कि हम लोग चुनाव मतलब कि कैसे मेरे भाई साहब हार गए, मेरी भाभी हार गईं, ये लोग जानता है। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो जैसा कि हमारी बात अभी साबिर खान से हुई थी जो इस वक्त चेयरमैन पद से सामने है। हालांकि यहाँ की समस्याओं के बारे में भली-भांति परिचित और राजनीतिक अनुभव के बारे में बात करें तो इनके परिवार से 10 वर्षों तक पंचायत का सेवा करते आए हैं, और कहीं ना कहीं उस राजनीतिक अनुभव का लाभ यहाँ की जनता को आने वाले चुनाव में मिलेगा। इनका मानना है कि जनता अगर हमें मौका देती है तो यहाँ पे जिस तरह की समस्याएं अभी जिस तरह की समस्याओं से जनता जूझ रही है उन तमाम समस्याओं को समाप्त करने का कार्य करेंगे और कोपा नगर पंचायत को एक विकसित और आदर्श नगर पंचायत के रूप में सामने लाने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।